गुड मॉर्निंग वाला फिर ये जो लास्ट टाइम पे हमने जो फॉर्मेट्स लिखी थी, स्ट्रेट लाइन के जो फॉर्म्स लिखे थे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन तो नहीं दिए गए हैं कि पॉइंट दे दें और स्लोप दे दें और लाइन की इक्वेशन लिख लो। हैं क्वेश्चन सिंपल, लेकिन 2-4 ग्राम की उसमें थोड़ा सा टॉपिंग्स डाली गई है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3। बताओ कितना शरीफ आदमी है, पॉइंट दे दिया मना करते हुए भी। इफ द पॉइंट डिवाइड्स द पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 2:3। अच्छा, तो इसको पी पॉइंट मान लेते थोड़ी देर के लिए। पी पॉइंट से पास होने वाली लाइन लिखनी है। पी पॉइंट -2,3 मान लो यहां है, कहीं भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो पी पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, एक्सिस के बीच में जो पोर्शन कट हुआ उसे पी पॉइंट ने 2:3 में डिवाइड किया। किसी से हुआ है क्या ये क्वेश्चन? ऐसा लग रहा है कि उससे हुआ है? हैं? कितने लोगों से हुआ है? तुमसे नहीं हुआ? फिर से पढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट p -2,3 इफ द पॉइंट डिवाइड्स द पोर्शन ऑफ द लाइन। वैसे लाइन सेगमेंट कर लो, चलो इसे, हालांकि ठीक है हम समझ जाते हैं। पोर्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 2:3। p पॉइंट जो है वो जो भी इससे पास होने वाली लाइन होगी वो एक्सिस के बीच में मान लो ए बी सेगमेंट वो बना रही है, ए बी सेगमेंट। तो ए बी को p पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 2:3। ए के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a,0, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0,b। क्या सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा तो a और b की वैल्यू आ जाएगी क्या? पक्की बात बोलो। चलो लगाओ। पहला 2 × 0 + 3a/5 = -2। यहां से a की वैल्यू आ गई साहब -10/3। अरे किसी को तो समझ में आना चाहिए। अच्छा, दूसरी आ गई 2b/5 = 3, तो b आ जाता है यहां से 15/2। मेरे हिसाब से कायदे से आपको इसके बाद मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको 2 पॉइंट नहीं, आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पता है भाई। 2 पॉइंट तो अलग चीज होती है, आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पता है। इक्वेशन बोलो जल्दी। नहीं ऐसे एक बार तो ऐसे बोल रहे यार, चीटिंग। +y/15/2 = 1। अब चाहो तो थोड़ा एलसीएम लेके थोड़ा इसे सुंदर बना सकते हो, आपकी इच्छा हो तो। मेरी इच्छा नहीं है फिलहाल, क्योंकि मेरी इच्छा किसी और चीज में है। क्या? कि क्या यह कंप्लीट सॉल्यूशन है? सुश्रुत जी इतना कर लिया था आपने? बेले जी डन? खुश तो बहुत होंगे तुम। ये तो पूरा नहीं हुआ साहब, अभी तो इसमें कुछ कमी है। ढैंचू नहीं, रुक जाओ, धीरे धीरे समाज खराब हो जाएगा। अभी इसमें कुछ कमी है। पहली कमी 2:3 रेशियो दिया गया। एक्स एक्सिस से लिया गया है कि वाई एक्सिस से लिया गया, कोई आइडिया नहीं है। शाबाश, जो पहले आएगा। अगर इसमें इतना भी लिखा हुआ होता ना, रेस्पेक्टिवली, किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया होता, जैसे आगे क्वेश्चन में है। आगे क्वेश्चन में एक्स एंड वाई एक्सिस इन ए एंड बी, यहां तो लिख दिया एक्स एंड वाई एक्सिस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, डिवाइड द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली शब्द का इस्तेमाल भी कर लिया तो मैं एक्स को पहले प्रेफरेंस दूंगा, वाई को बाद में दूंगा। ये मेरा कॉमन सेंस बोलता है मेरे को, ठीक है। इसमें इसने किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करा, पहली बात तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको एक केस और लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। कौन सा वाला? 3:2 बोल लो, चाहे उसे वाई एक्सिस से 2:3 बोल लो। ये पॉइंट जो है वो 2:3 में ऐसे भी डिवाइड कर सकता है। पहली गलती है ये, तो फिर ही बता रहा हूं सच में, ये तो डुएबल मिस्टेक है।
जो लोग पकड़ लेंगे और उसे सही भी कर लेंगे। अरे a,0 0,b, ये जो फॉर्मूले लगाए आपने, इसमें 3a की बजाय 2a/5 हो जाएगा -2, और 3b/5 हो जाएगा 3। a और b की वैल्यू आ जाएगी, फिर से आप लोग इक्वेशन लिख लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी लोग कर लेंगे। लेकिन इसका भी पैसा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो किसका पैसा है फिर? एक्सटर्नल डिवीजन का। इनके तो पैसे ही नहीं है साहब, इन दो के तो। इसके तो एक क्वेश्चन के 4 आंसर बन सकते थे, ये तो बन गए लो आपके तो ABCD चारों आंसर। कुछ नहीं समझ आया ना? देखो ये A, ये B, चल मार, ये A हार्मोनिक कॉन्जुगेट से कोई कोऑर्डिनेट थोड़ी आ जाता है। अरे तो कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई? उन्हें हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलेंगे, आप अपने दिल के अंदर ही बात, हाँ दे आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट सोच लेने से उसके कोऑर्डिनेट थोड़े आ जाते मेरे भाई। अरे नहीं आते यार, टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर तू कहाँ से मेरी शक्ल देखने थोड़ी कुछ हो जाएगा। ये A के कोऑर्डिनेट a,0, B के कोऑर्डिनेट 0,b, कहीं तो पंजाब बैठा है जो -2,3 कोऑर्डिनेट है, जो इसे किस रेशियो किस में डिवाइड करे? एक्सटर्नल डिवाइड करे। किस रेशियो में? एक बार 2:3 लेके क्वेश्चन सॉल्व करो, एक बार 3:2 लेके क्वेश्चन सॉल्व। आपको तो हर बार करना क्या है? A और B की वैल्यू निकालनी है, टुक टुक खत्म। कुछ नहीं चमकाना। हर्षव जी निपट गए। ये इसका पैसा ज्यादा है, इनके तो क्या है, ये तो फिर भी लोग सोच लेते हैं, क्योंकि ये तो क्या एक बार मिस्टेक होने के बाद समझ में आ जाती, ये तो फिर भी निपटते हैं। इसमें ऐसा तो दिया ही नहीं था कि P बीच में ही है। उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो लाइन सेगमेंट को तो एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है भाई। फिर एक्सटर्नल डिवीजन किस लिए पढ़ा हमने? समझ गए? पैसे ही है भाई। मैंने नहीं बनाई फोटो उसकी एक्सटर्नल डिवीजन की, मैं नहीं चाहता बनाना, मैं फोटो नहीं बनाना चाहता। ऐसे होगी तो इस लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, ऐसे भी हो सकती है, इस लाइन सेगमेंट को बाहर डिवाइड कर रहा है, ऐसे भी हो सकती है। तो कुल मिला के 4 पॉसिबल लाइंस हो सकती है। एक 2:3 ऐसे y एक्सिस से प्रिवेलिंग, एक x एक्सिस से प्रिवेलिंग 2:3, इधर 2:3 वाले 2, 2:3, 3:2। कुछ तो चमका होगा पक्का, मुझे कसम। जल्दी बोल फटाफट, इधर पॉज मत मार। शिट, नहीं बताया जा रहा, कुछ बताने लायक नहीं है, खुद सोचो, ऐसे थोड़ी बताए जाएंगे। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 2,3 and having an intercept equal to twice of its x intercept। ये तो वैसे मजाक के लिए दिया है, देखो क्या आप लोग भी खुश हो जाओ, खुश होने का अधिकार तो आपको भी है। y एक्सिस का इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट जो है वो x एक्सिस के इंटरसेप्ट के डबल है। तो अगर x इंटरसेप्ट को a माना जाए तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया? 2a हो गया पक्का। तो इक्वेशन हो गई x/a प्लस y/2a इज इक्वल टू 1। इसमें क्या करूं, कौन सा पॉइंट रखूं? 2,3 ठोक दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी? किसकी आ गई? a की आ गई क्या? तो a की वैल्यू लोग बता रहे हैं कि 7/2 आती है, ऐसा लोगों ने बताया, मुझे नहीं पता है ना। इस 2,3 को इधर रखते a की वैल्यू आ गई 7/2। अब पता नहीं इसके बाद समाज ने क्या किया क्या नहीं करा, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे हिसाब से 7/2 यहां रख देना चाहिए है। लोग हाँ भी कर रहे हैं अभी तो, गेल सिपे टाइप के लोग, लेकिन वो हक चुके उन्हें पता नहीं है। इस 7/2 को यहां रखा क्या? तो अगर आपका आंसर ये है 2x + y - 7 = 0, तब तो कंसिडरेबल है। वरना अगर आप अपने आप को लपड़ नहीं मारना चाह रहे तो आपका आगे वाला बिल्कुल तैयार बैठा लपड़ मारने के लिए। अभी तक लपड़ के बाद नहीं है, ये देखो ये सही है। अगर आपका आंसर ये नहीं है और अगर आपने अपने आप को लपड़ नहीं मारा है, अब तक लपड़ के बाद नहीं है, देखो मार्केट में। पहले जी बजा दो, तुम अपने कौन बजाओ, गेल से पे पीछे वाले को बजाओ, खिंचा के देना एकदम बिल्कुल।
दीवार में एकदम सर घुस जाना चाहिए, दूसरी साइड से निकलना चाहिए। दे दो धीरे से मारना, धीरे से, तेज मत मारना, तू मैं मत कर, दे दे। मतलब ए निकाल भी ले 7/2 और फिर पता नहीं 7/2 कैसे ठोका है। इसके पास अच्छा मत उठ के। हाँ भाई सुनो, थर्ड क्वेश्चन से शुरू होते हैं थोड़े बेहतर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। एक्चुअली थर्ड से जो मार्केट चालू हुआ है वो अच्छे क्वेश्चंस का चालू है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब वो नंबर पूछा सारा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन निकालने में दर्द होगा थोड़ा सा, तो इसने नंबर पूछा है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2,4। मेरे टारगेट बिल्कुल फिक्स है लाइफ के। मेरे को जब भी स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है ना, स्ट्रेट लाइन के बारे में पूछा जाता है, मैं हमेशा पॉइंट और स्लोप के बारे में सोचता हूँ। पॉइंट और स्लोप, पॉइंट दे दिया 2,4 से पास होते, यानी कि स्लोप मुझे निकालना है। पूरा प्रॉपर एनसीईआरटी स्टाइल में सॉल्व करूंगा, पूरा कंप्लीट। एक बार एक क्वेश्चन तो होना चाहिए ना पूरा प्रॉपर एनसीईआरटी। 2,4 एंड फॉर्मिंग अ ट्राइंगल ऑफ 16 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है ये, एरिया नहीं लिखा मैंने। फॉर्मिंग अ ट्राइंगल ऑफ एरिया, हाँ वैसे इसका मतलब एरिया भी होता है और स्क्वायर यूनिट्स है वैसे, चलो खैर कोई बात नहीं। एरिया 16 स्क्वायर यूनिट्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एरिया का मतलब क्या होता है? पहली बात तो कई लोगों ने तो फोटो भी पता नहीं अजीबोगरीब बनाई है। ऐसे 2,4 से एक लाइन पास हुई, इसने कोऑर्डिनेट एक्सिस को मान लो यहाँ पे ए पे और यहाँ पे बी पे कट किया, तो ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया बताया गया है 16 स्क्वायर यूनिट्स। हैं दो तरीके हैं आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तो बिल्कुल बबू अप्रोच, बिल्कुल बेसिक, भीषण। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी, ये वो है जो आपके सबसे ज्यादा काम में आएगी अगर आपको सब्जेक्टिवली पेपर पूरी तरीके से लिखना हो तो। मैंने जैसे बचपन से सीखा है वो तो ये है, y-4 इज इक्वल टू m टाइम्स x-2, वेयर m इज स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। जो भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप माना। मुझे ये निकालना है कि m की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉसिबल है सच दैट ये ट्राइंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे काटती है उन तीनों को, उनको ओरिजिन से मिलाने वाले पॉइंट ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया जो है वो 16 स्क्वायर यूनिट आए। ऐसी m की कितनी वैल्यूज पॉसिबल, यही निकालना है ना, क्वेश्चन तो यही है। चलो, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन विद दिस x इंटरसेप्ट। इसके x इंटरसेप्ट को निकालने के लिए इसमें क्या रखना पड़ता है? y0। क्या ये सबको क्लियर है ये चीज? तो मुझे a पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलते हैं, कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस नहीं मिलती क्योंकि कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट जो है वो तो मुझे x इंटरसेप्ट मिलेगा। x इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है भाई। मुझे डिस्टेंस नहीं मिलती, लेकिन हाँ उसका मॉड ले लूंगा तो डिस्टेंस मिल जाएगी। काम की बात तो ये, गलत बोल रहा हूं? चलो y0 किया, x के लिए बताओ। बहुत स्लो हो गए। 2 - 4/m। y को 0 रखा, m को तो ले गए, 2 को तो ले गए हैं। अच्छा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 2 - 4/m, 0। अच्छा सुनो, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए यानी कि b पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करूं? x को 0 करा, y बराबर 4 - 2m। किसी को तो समझ में आ रहा होगा भाई। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0, 4 - 2m। क्लियर है क्या? चलो साहब, आपके पास a के कोऑर्डिनेट आ गए, आपके पास b के कोऑर्डिनेट आ गए। कई लोगों ने डिटरमिनेंट बना के इसको 16 के बराबर किया। हमने बोला क्यों 16 के बराबर? हाफ बेस इंटू हाइट ही कर लो यार, अब तो क्या है, ये बेस है ये हाइट है, तो हाफ बेस इंटू हाइट ही लगा लेते ना। डिटरमिनेंट बनाने की क्या जरूरत आ गई? सही है क्या हर्षव जी? कोई कन्विंसिंग यस नो कुछ तो बोलो। हर्षव जी क्या बिल्कुल कम एनर्जी में काम चलाना चाहते हैं? नहीं यार, एनर्जी खर्च नहीं करूंगा यार, सेव करता हूँ। सेव, इतनी एनर्जी सेव कर क्या करोगे भाई? हैं, पता ही नहीं क्या कर रहा है।
हाँ भाई, ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया कितना दिया है 16, क्या लिखना बोलो, हाफ 2 माइनस 4 बाय एम इंटू 4 माइनस 2m का मॉड इज इक्वल टू 16। ये मॉड लगाना जरूरी है, हमें क्या पता है डिस्टेंस इज पॉजिटिव है, हमने इस साइड बनाया, इसका मतलब ये नहीं है। ट्राइंगल तो ऐसा ही बन सकता है भाई, नहीं बन सकता ट्राइंगल तो ऐसे ऐसे जाके ऐसे भी बन सकता है नीचे। नहीं मुझे नहीं पता ना कितनी बनेगी, आई हैव नो आइडिया कितनी बनने वाली है, बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे इस बात का कितनी बनने वाली है ना। सही है, मैक्स टू मैक्स ये मुझे समझ में आता है कि 4 बन सकती है, मैक्स टू मैक्स ये मुझे समझ में आता है कि 4 बन सकती है। ये भी मेरा सोचना है, हो सकता है, आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैंने कहा आई डोंट, मैंने कहा आई डोंट नो, मैंने कहा आई डोंट नो, मैंने ये कहा आई डोंट नो कि कितनी बनेगी, मैंने कहा मैक्स टू मैक्स 4 बन सकती है। और भैया मैंने अपने दिमाग से लगाया, तुम साला खुद सोचो, मैंने भी खुद सोचा, मुझे भी किसी ने बताया, नहीं बता रहा। हाँ भाई साला सब मास्टर से पूछ रहे, ये बढ़िया है साला तरीका। नहीं आ रहे आई एम कॉलिंग, लो 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 सब बच गया, इधर 8 बचा, ठीक है। और m-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 8m, बाकी सब बजा दिए गए हैं। अरे ऐसे मत करो यार, 2 से बजाया, इसमें से एक 2 और कॉमन आ रहा था, इसमें से भी 2 कॉमन आ रहा था, तो एक इससे बच गया 8, ये m एलसीएम आके उधर उचका, मॉड हटाया, प्लस माइनस लगाया, इधर m-2 बना, इधर भी m-2, और इस वाला मास्टर इधर तो 2 माइनस m है, तो मॉड किसे लगाया था फिर, m-2 दोनों को लिखा, m-2 का होल स्क्वायर, इधर सामने प्लस माइनस, बोलो निपट गए। एक बार प्लस साइन लिया, तो प्लस साइन लिया तो बना m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 4 बराबर 0। पता नहीं रूट क्या आ रहे थे, लेकिन 2 आए, मुझे खुशी हुई कि दोनों डिस्टिंक्ट आए, क्योंकि इसका d ग्रेटर देन 0 था। रूट सूगले आएंगे, आई डोंट केयर, माइनस साइन m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 बराबर 0, m+2 का होल स्क्वायर बराबर 0, m इज इक्वल टू -2। ओह माय गॉड, शांति ही शांति ही। सुनिए, एक लाइन तो इस स्लोप की बनेगी, और एक यहां से आएगा ना भाई, 2 यहां से आएंगे, 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 16/6, 2 यहां से बनेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है क्या बिल्कुल भी, 2 यहां से बनेंगे, तो 2 लाइन ये और 1 लाइन ये, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइंस 3। अच्छा, एक इसको सॉल्व करने का एक सस्ता तरीका भी है भाई, दे दे, आई सेड मैक्सिमम, मैंने ये नहीं कहा इस क्वेश्चन में 4 बनेगी यार, तो क्यों मेंटल केस हो गया यार, मैंने बोला मैक्स 4 बनेगी। अच्छा तुम क्या बोल रहे हो, मैक्स 3 ही बन सकती है? हाँ ऐसे पूछो तो, मैं ये मेरे पे साला एलिगेशन क्यों लगा रहे हो कि तुमने 4 क्यों बोली पहले, मैंने बोला था मैक्स 4 बन सकती, कैसे आदमी है यार ये लोग। नहीं चल रही उस क्वेश्चन की बात, मैंने तो इन जनरल बोली थी। इन जनरल किसी पॉइंट से किसी ट्राइंगल, किसी एरिया का ट्राइंगल बनने के लिए मैक्स टू मैक्स 4 लाइनें बन सकती, कैसे? ये तुम्हारा ड्यूटी ये है कि ये पूछो कैसे, घेल चिप्या, ये मत पूछो साले तूने गलत बोला था, पागल आदमी। देखो किसी पॉइंट से एक लाइन पास हो रही, ज्यादा तो मैं नहीं समझाऊंगा, हिंट दूंगा सिर्फ। एक लाइन अगर सुन रहे हो ढंग से, एक लाइन जो कि 30 डिग्री का, 30 है क्या ये सॉरी 150 डिग्री का एंगल बना रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है किसी पॉइंट से, वो कुछ तो एरिया बना रही होगी, नहीं मुझे नहीं पता कितना बना रही होगी, कुछ तो बना रही होगी। इसी पॉइंट से पास होती 120 डिग्री की लाइन, पक्का वो एरिया बनाएगी। ऐसा पक्का नहीं है, मतलब सॉरी, वो डिपेंड करता है उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, बट उम्मीद है ना। कब? जब ये 4 थे, ये 8 थे, ये 4 ये 8 थे, तो ट्राइंगल का एरिया सेम है। माइट भी पॉसिबल है, मुझे क्या पता, मैं क्या कमेंट करूं।
तो दो तो यहाँ से आ गए, एक इधर से हो सकता है और एक इस वाले क्वाड्रेंट में हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है किसी एक पॉइंट से मैक्स टू मैक्स सेम एरिया बनाने वाली 4 लाइंस हो सकती है। नहीं समझे? ऐसे, ठीक है। तो मास्टर में से डाउट मत किया करो, इंटेलिजेंट आदमी हो। लेकिन हमारे में 3 आई, अब ठीक है, अब लड़ नहीं सकता, पर उसमें 3 क्यों आई? आई है। सिस्टम ऐसा था 2,4 का एक्चुअली, इसलिए इसके इसके हाँ, लेकिन होगा नहीं। 2 तो बहुत मुश्किल है, मतलब 3 और 4 तो होती है अक्सर। 2 वाला तो मतलब तुम्हारी किस्मत भयंकर ही फूटी हुई थी। फिर तो तुम्हारे साथ ही ऐसा होना था, वो पहले से स्ट्रेटेजी फिक्स थी किसी को लूटेंगे साले 2 वाला बहुत मुश्किल है। 3 और 4 वाले में भी, सॉरी सर, कंट्रोल सुनेंगे बाद में तुम्हारी बात। तुम ऐसे परेशान मत हुआ करो। क्या सर, इस जैसे क्या करे थे फिर तुम? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये फिर से एक हल्का क्वेश्चन दिया गया है। देखो, एक भारी एक हल्के क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन से बनाए गए ये क्वेश्चंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस ईच ऑफ विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2। किससे पास हो रही भाई? 3,2 से। एंड इंटरसेक्ट द x and y axis in a and b respectively where OA minus OB। मुझे फोटो नहीं मिटानी चाहिए थी, इसमें काम आ जाती वो, कोई बात नहीं, अब ठीक है, किस्मत। where OA minus OB is 2। देखो साहब, ऐसा है, अगर आपका क्वेश्चन अगर आपका क्वेश्चन इंटरसेप्ट्स में डील कर रहा है, किस में डील कर रहा है? इंटरसेप्ट। अगर आपको OA और OB का डिफरेंस दिया गया है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही अपनी लाइन के इक्वेशन मानिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं दुनिया का हर क्वेश्चन, व्हाट इज माय दुनिया? माय दुनिया इज स्ट्रेट लाइन। हर क्वेश्चन इस तरीके से कर सकता हूं। हर, जो पिछला क्वेश्चन था ना, पिछला, उसमें मैंने आपको एक बात बोली थी, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अभी हमने मेथड यूज किया ना, दैट मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड, जहां पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में हमेशा पॉइंट स्लोप फॉर्म में मानता हूं। इट्स अ ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। इफ आई वांट टू यूज स्मार्ट अप्रोच, मैं पिछले वाले क्वेश्चन में स्मार्ट अप्रोच भी यूज कर सकता था। कैसे? इंटरसेप्ट फॉर्म में अपनी लाइन की इक्वेशन को मान के। इंटरसेप्ट फॉर्म में मानने का लॉजिक देखो भैया, पिछले वाले क्वेश्चन में कौन से पॉइंट से पास हो रही है यार? जल्दी बोला करो यार। 2,4। मैं मान लेता हूं ये इंटरसेप्ट A, ये इंटरसेप्ट B है, हटा। इस लाइन की इक्वेशन बोलो, प्लस y/b इज इक्वल टू 1। समझ रहे हैं? ध्यान सुनना मेरी बात ध्यान से। हाउ मेनी अननोन्स वी हैव इंट्रोड्यूस? 2। A एंड B में 2। पिछले वाले M वाले केस में कितने वेरिएबल इंट्रोड्यूस थे? 1 M। एक कंडीशन से काम हो गया था। यहाँ कितनी कंडीशन थी? 2। एक कंडीशन कहां से मिलेगी? इस पॉइंट को रख के। नहीं समझ रहे? उसमें एक्चुअली इस पॉइंट को रखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि पॉइंट तो मैंने पहले से ले लिया था। तो मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, कौन सा? स्लोप। मैंने इस पॉइंट को भी इज्जत ही नहीं दी। मैंने तो बोला किसी लाइन की इक्वेशन जिसका एक्स इंटरसेप्ट A और वाई इंटरसेप्ट B हो, सही है, उसकी इक्वेशन ये होती है। अगर वो 2,4 से पास हुआ तो ठोक दो। नहीं आ रहा क्या समझ में? 2,4 रख दिया, 2,4 रखा तो ये बन गया 2B प्लस 4A इज इक्वल टू AB। रिश्ता नंबर 1, AB का एक रिश्ता। AB का एक रिश्ता और चाहिए? नहीं चाहिए? हैं? बताओ भाई ओपीडी, दूसरा रिश्ता AB का कैसे लाऊंगा? नहीं बता रहा, तुम बताओ कैसे लाऊंगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले। इसमें फायदा सिर्फ इतना सा है, इसकी कैलकुलेशन लिटिल बिट आसान सिर्फ इसलिए है कि उसमें जो आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मेहनत करके निकाला ना आपने, इसमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें पहले से पता है AB। सही है? उसमें फायदा क्या है? उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन लगानी थी, इसमें 2 लगानी है। लेकिन फिर भी ये हल्का है, लाइटर है थोड़ा सा। इसमें ये लगाई देखो, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मॉड नहीं लगाया, गेम ओवर हो गया भाई आपका, समाप्त। अरे यही ट्रायंगल थोड़ी बनेगा भाई, ट्रायंगल तो उधर नीचे कहीं बन सकता है। A नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, B नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो पूरे में मॉड लगा दिया, इज इक्वल टू 16। तो AB इज इक्वल टू प्लस माइनस 32। एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, B की वैल्यू निकालिए, इसमें ठोक दीजिए।
दोनों बारी एक ही क्वाड्रेटिक मिलेगी, ए की जितनी वैल्यूज आएंगे उससे पता पड़ जाएगा। नहीं चमक रहा? निपट गए? जिंदा हो? तो ये भी एक नॉर्मल सा तरीका है। तो दो तरीके मेरे पास। अब जैसे यहां पे सेम, दिस इज ट्रेडिशनल अप्रोच। ये आपकी तब मदद करती है साहब जब कोई आगे नहीं आता। ट्रेडिशनल अप्रोच से कहते हैं जिससे आपका हर एक दुनिया का हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, हर एक। और ट्रेडिशनल अप्रोच से क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच से क्वेश्चन करने पे उसके कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होते हैं। आपकी जो हगने की पॉसिबिलिटी है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है 100%, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आता। अब जैसे ये है, इसमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, इसमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। देखो ध्यान समझना मेरी बात, इसमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। अच्छा एक मिनट, अभी तो ये क्वेश्चन टफ हो गया एक्चुअली। अभी तो क्वेश्चन आपके लिए है ही नहीं, आपके तो 7 पुश्ते भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। अब आपको ऐसा लग रहा हो मास्टर पगला गया है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ऐसा लगता है इस उम्र में अक्सर कि मास्टर सटिया गया है, इसमें 7 पुश्ते भी नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। तो मैंने गड़बड़ कर दी, वो मैंने ये जो ओ ए माइनस ओ भी लिख दिया ना, ये गड़बड़ हो गया ना आदि ना। इसमें थोड़ा चेंज कर लो क्वेश्चन में, इसको औकात का बना लो। एक्स इंटरसेप्ट माइनस वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले मुश्किल था, लेकिन पहले वाले को क्या समझने के लिए थोड़ी और बुद्धि चाहिए भी आप में, कमी है उसकी। हाँ उसमें ओ और ओ भी क्या है, डिस्टेंस हो गई, जबकि इंटरसेप्ट इज नॉट डिस्टेंस। इंटरसेप्ट इज ए डिस्टेंस विद साइन। तो वो ओ ए माइनस ओ भी लिख दिया था ना, उसमें क्या हो गया था, ओ और ए के बीच की डिस्टेंस हो गई, वो ओ ए मतलब तो डिस्टेंस हुआ भाई। अब मैंने सही कर दिया? नहीं, उसमें तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, उसमें केस ही बहुत सारे हो जाएंगे। लो सुनो, अभी तो सीधी सीधी बात है, एक्स इंटरसेप्ट माइनस वाई इंटरसेप्ट जो है वो 2 होना चाहिए। अब अगर आप बेसिक तरीके से कर रहे हैं, बेसिक बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच से, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना है, वाई 0 कर दो। वाई 0 कर दिया, लो भैया एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 3 माइनस 2/m, है ना? समझ रहे हो क्या? ये इसकी कोऑर्डिनेट है भाई, 3 माइनस 2/m, 0। अच्छा बी पॉइंट निकालने के लिए, तो ए पॉइंट के लिए, बी पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, एक्स 0 कर दिया, कितना आया, 2 माइनस 3m, वाई बराबर, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0, 2 माइनस 3m। ओपीडी बताओ, ए ओपीडी कि इस कंडीशन का मतलब क्या है, क्या लगाना है अब इसमें? क्या बात है, इसे पढ़ के नहीं बताना था, ये सिपिया सब निकाल दिया मैंने, तुम मेरे कंडीशन बोल, इसको पढ़ के बता जो एक्स इंटरसेप्ट है वाई इंटरसेप्ट 2 यूनिट ज्यादा है। धीरे धीरे भाई लिखने भी दे। 3 माइनस 2m नहीं है, 2/m है। हाँ इज इक्वल टू 2 माइनस 3m। तो साउथ इंडियन है क्या, यम यम क्या कर रहा है, एम बोल ढंग से। 2 माइनस 3m +2। ये +2 बोलने में इसकी इसलिए फट रही थी कि 2 तो जोड़ चुका मैं, अरे ये इसका है। बिल्कुल सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए था वैसे। जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया है, कोई नो कंफ्यूजन, नथिंग। अब दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर। ये आपको मंकी के लिए दे देगा, मंकी के लिए ऊपर रख दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। सीधी साफ बात है, बिल्कुल सीधे शब्दों में। अगर एक्चुअल में जो मैंने पहले लिख दिया था गलती से, ओ ए माइनस ओ बी जो लिख दिया था, उसमें क्या है कि इन दोनों का मॉड लिया जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि इन डिस्टेंसेस की बात है। मुझे नहीं पता कितनी लाइंस बनेगी, मुझे उन मॉडल्स को खोल के तहजीब से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा।
मॉडुलस कैसे खोले जाते हैं? मॉडुलस वैसे ही खोले जाते हैं जैसे बचपन में सिखाए गए थे, और कैसे भी नहीं खोले जाते मॉडुलस। मॉडुलस और कैसे भी नहीं खोले जाते। मॉडुलस खोल के सामने प्लस माइनस लगा दो, ये प्रिविलेज सिर्फ तब होता है जब क्वेश्चन सिंगल मॉडुलस का हो। ये क्वेश्चन कितने मॉडुलस के हैं? 2 मॉडुलस के। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। 0 और वो जो भी 2/3 इसके क्रिटिकल पॉइंट हैं, 2/3 से बड़े के लिए, 0 से 2/3 के लिए, फिर 0 से छोटे के लिए, जो भी है। तो ये क्वेश्चन मतलब प्रॉपर क्वेश्चन हो जाता है, मतलब फिर ये तो मुश्किल हो जाता है। मेरे को खैर वो नहीं कराना था, मेरे को तो ये कराना था कि बिना मॉडुलस के, मेरा टारगेट नहीं था वो कराना। हाँ, मेरा टारगेट तो भी सिंपल क्वेश्चन, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। मैं सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूँ ट्रेडिशनल प्लान में कि ये जो आया है ना, दिस इज योर एक्स इंटरसेप्ट, यही एक्स इंटरसेप्ट है। ये जो आया यही वाई इंटरसेप्ट है। इसमें साइन जो भी आने होंगे अपने आप आ जाएंगे। आई डू नॉट केयर भाई कि ये वाई नेगेटिव है कि एक्स पॉजिटिव है, मुझे चिंता ही नहीं है इस बात की। सही है, मुझे तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के बीच का डिफरेंस दिया, मैंने लगा दी डायरेक्ट। ये जो निकलता है एक्स इंटरसेप्ट ही निकलता है। अच्छा, इसका ऑलिटर क्या है? मैं इस लाइन को पहले ऐसे मानता, मान सकता हूं। अच्छा साहब, लो किस पॉइंट से पास हो रही है? 3,2 से 3b प्लस 2a इज इक्वल टू ab, और a माइनस बी कितना दिया है? 2। a माइनस बी ही दिया है भाई, सीधा सीधा। जो मैंने पूछ लिया था गलती से, मॉड a माइनस मॉड b हो जाता, तो उसके तो केस ही 4 बन जाते। a पॉजिटिव b पॉजिटिव, a पॉजिटिव b नेगेटिव, a नेगेटिव b पॉजिटिव, और दोनों नेगेटिव। ज़्यादा बन जाते ना, तो आंसू आ जाते ना, फिर ऐसा काम ही नहीं करना था, इसलिए मैंने मिटवा दिया वो मिटवा दिया। लो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई? a-2, इसको ऊपर रख दीजिए। b की वैल्यू आ गई a-2, इसको ऊपर रख दीजिए, आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगी a की। सॉल्व करिए एंजॉय। मैंने तो कहीं भी पुट नहीं करा, मैंने तो ऊपर कंडीशन में पुट करा ऐसे। 2 लाइन्स आएंगी। आज हो रही है, मैंने रिसर्च नहीं करी इस पे। हाँ भाई, आगे। कोशिश करिए कि नेक्स्ट हो गया एकदम। गुड। मिकी माउस तुम्हारा क्यों? क्यों? Find the equation of straight line which passes through the point 1, -2. 1, -2 से पास हो रहा है भाई। अच्छा, 1, -2 से पास हो रहा है भाई। शांत गहधारी शांत, अरे शांत गहधारी शांत, शांत है। एंड इट कट्स ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस, और इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन। स्लोप नहीं पता मुझे इसका, पता है कितना कितना? 45 m1 आएगा। प्लस माइनस वन क्यों? सिर्फ -1 क्यों नहीं? ये तो नोट्स में लिखा है इंटरसेप्ट में। 135 185 क्या होता है? अच्छा सॉरी, 135 क्या? 135 कैसे? मतलब उसमें इक्वल डिस्टेंसेस आएगी क्या? तो क्लास में तो सिर्फ -1 लिखाया था, क्लास में मास्टर पगला गया था फिर इसका मतलब। नहीं, बाद में मैंने कुछ नहीं कराया, बाद में बदनाम, फिर मास्टर को बदनाम बाद में लिखवाया दूसरा भी। लो सुनो, एक तो ऐसी लाइन बने, इस लाइन में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। उप्स,
हैं? अच्छा सुनो, एक ऐसी भी बन सकती है जिसमें ये और ये लाइन, ये डिस्टेंस बराबर है, इसमें बराबर है, नहीं है क्या? हैं? ये तो सब कर लेते हैं, तो फिर हगेंगे का नहीं, इसमें हगेंगे, इसमें टाड़ा टाड़ा। दिस इज स्टार मार्क लाइन, L1 L2 सब लिख लेते हैं साहब, L3 स्टार मार्क है। क्या बोला गया? कट्स ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस, नॉन जीरो तो बोला ही नहीं, तो ओरिजिन से पास हो सकती, ये वही वाली चीज है जिसमें बोला था अगर नॉन जीरो मेंशन नहीं है तो इनफाइनाइट लाइंस बनती हैं, लेकिन उन इनफाइनाइट लाइन में से 1, -2 से पास होने तो एक ही है। नहीं आ रहा समझ में? अब L1 स्लोप +1, समझ रहे हो? L2 स्लोप -1, L3 स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, कितना आया? -2। समझो यार बात को, तुम समझना ही नहीं चाह रहे। ये कितना स्लोप आ गया? -2। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। हर्षव जी बोल रहे हैं L1 लाइन की इक्वेशन। हर्षव जी, L1 लाइन की इक्वेशन, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, प्लीज। y+2, बहुत बढ़िया बेटा। +1 तो बोल, हाँ ऐसे थोड़ी होता है, हाँ x बहुत बढ़िया, परफेक्ट है, सही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भाई मेरे को नहीं समझ में आता है सब कुछ, ऐसे गुस्सा हो जाता है ना कई बार, और ये साला तुम्हें कैसे समझ में आ गया, ओरिजिन से पास हो गया, हमें तो नहीं समझ में आता, हम तो गेले हैं। हाँ तो ठीक है, गेले हो तो फिर समझो, तो फिर ज़्यादा अच्छे से समझो। मैंने आपको कहा जहाँ आपको कोई नहीं बचाने आएगा, देखो इसमें ये +1 और -1 वाली चीज़ आपने डायरेक्ट यूज़ करी, तो आप कोई ओरिजिन वाली चीज़ खुद के दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने +1 -1 वाली चीज़ यूज़ करी, तो अगर आपको नहीं पता ये +1 -1 वाला लफड़ा लोड़ा, ये लफड़ा वैसा जो भी था, ठीक है, तब वो कैसे करोगे भैया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब कैसे, क्या गरीब आदमी नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को? ये बहुत नॉर्मल सा डाउट आता है लोगों के मन में कि यार गरीब आदमी नहीं कर सकता क्या इस क्वेश्चन को? तो हमने बोला बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? कैसे करेगा? y+2 = m × x - 1। इससे गरीब तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इससे गरीब। ये तो बिल्कुल एकदम जमीन पे गिर गया आदमी, लौट गया भाई कि मुझे तो करना है, बताओ तरीका बताओ तुम, तो कैसे करूं? ठीक है, तुम ये ऐसे कर, लाइन की इक्वेशन लिख के बैठ जा, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट भी आ जाएगा, y को 0 करेगा और x को 0 करेगा तो क्या आ जाएगा? y इंटरसेप्ट। y को 0 किया, जूम सटाक सट, 1 + 2/m। y नहीं, x को 0 किया तो -2 माइनस है। बहुत अच्छे से देखना, बहुत क्रिस्टली, बहुत बढ़िया चीज करूंगा। उसने क्या बोला है? ओरिजिन से डिस्टेंसेस बराबर है। ये क्या होती हैं? ये इंटरसेप्ट होते हैं। इंटरसेप्ट और डिस्टेंस में मॉड भर का अंतर है भाई। इंटरसेप्ट बराबर नहीं बोले, अगर वो इंटरसेप्ट बराबर बोलता ना तो मैंने डायरेक्ट बराबर कर देता। ये मिलियन डिलियन चीजें बता रहा हूं मैं फिर से, फिर तुम तो सुनते नहीं हो। अगर वो इंटरसेप्ट बराबर बोलता ना, मैं डायरेक्ट बराबर करता, लेकिन उसने इंटरसेप्ट बराबर बोला ही नहीं। उसने क्या बराबर बोला? डिस्टेंस बराबर बोली। डिस्टेंस और इंटरसेप्ट में क्या डिफरेंस है? मॉड भर का ही डिफरेंस है भाई। इंटरसेप्ट में तो डिस्टेंस दे ही सकता था, तो मैं क्या बराबर करना है? मॉड 1 + 2m = मॉड 2 + m। और ये मास्टर फिर तूने लफड़ा किया? नहीं कर लफड़ा भाई माइनस खिला दिया मॉड को। जो मैं मॉड लिख रहा हूँ, प्रिविलेज है मेरे पास, तो माइनस क्यों लिखूंगा? खिला दूं? नहीं खिलाऊं, रखूं? खिला सकता हूँ। मॉड हटाओ दोनों साइड से, नहीं स्क्वायर नहीं, बाइक्वालिटी बनेगी। मॉड हटाओ दोनों साइड से, +- लगाओ, आपको 100% m की वैल्यू -2 अपने आप आएगी। देखना, एक +1 आएगी, एक -1 आएगी, एक -2 आएगी। -2 तो सामने दिख रही है साहब, क्या बात कर रहे हो आप? -2 तो सामने दिखाई दे रही है। -2 दोनों 0 0 बनेंगे, तो वो अपने आप आएगा आंसर। जब आएगा प्लस लोगे, माइनस लोगे, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर। ऑल 3 आंसर्स यू विल गेट। नहीं, 4 केस क्या होते हैं? इधर से मॉड हटा दो, इधर से मॉड हटा दो, +- लगा दो, सॉल्व करके देखना पूरे, छोड़ना मत क्वेश्चंस।
बहुत सारा असाइनमेंट है आज के लिए, जितना मास्टर ने दिए छोड़े क्वेश्चन सारे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, और होंगे 4 केस नहीं लेने पड़ते हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस विल बी द सेम केस। ये चंपू हो गए बे, प्लस प्लस और माइनस माइनस सेम है ना ओ बेड़े, प्लस प्लस माइनस माइनस अलग अलग केस है, माइनस माइनस काट दोनों साइड से। क्या आपको करना है? मेरे करने लायक नहीं है। आंसर बता देता हूं 1/p²। ये आपको खुद को ही करना है। हाँ लेकिन ये जो है इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन अब गुड इसलिए नहीं रहा क्योंकि हम पहले फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन किया था ना हमने, उसमें हम इसकी सब चीड़ फाड़ कर चुके, सब तितर बितर कर चुके हैं हम इसे। इसमें क्या है, इसमें एक ही केस यूज हुआ है उसका, जो हमने 4 केस बनाए थे ना उसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। 2:3 भी हो सकता है, 3:2 भी हो सकता है, 2:3 एक्सटर्नल भी हो सकता है, 3:2 एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसमें पर्टिकुलर केस है एक्सटर्नल, तो इसमें बेचारे ने क्या सब कुछ तोड़ तोड़ के दे दिया। क्वेश्चन वही है, अ वेरिएबल लाइन दिस वेयर अल्फा इज अ वेरिएबल एंड पी इज अ कांस्टेंट। ये वाला पी वेरिएबल कौन है? अल्फा। रिमूव किसे करना है? अल्फा। जो वेरिएबल होता है उसे रिमूव करना होता है लोकस निकालने के लिए। मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब? एक्स एक्सिस को कहां पे? ए पे, वाई एक्सिस को बी पे। इनके कोऑर्डिनेट आ गए, मुझे नहीं पता कैसे आया, जैसे भी लाया आप लोग। लोकस ऑफ द पॉइंट पी, ओए पी को क्या मानना है जल्दी बोलो? एच को के, वेयर विच डिवाइड्स द लाइन ए बी। अच्छा, ए बी लाइन को पंजाब पॉइंट 3:2 में एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है भाई। पी के कोऑर्डिनेट आ गए किन की टर्म्स में? अल्फा की टर्म में। ए और बी के कोऑर्डिनेट अल्फा की टर्म में मुझे पता थे, तो एच और के क्या आ गए? आ गए क्या? टारगेट बिल्कुल फिक्स है। क्या है टारगेट? हटाना क्या है? एच और के नहीं हटाना, एच और के हटा दिया लोकस के कद्दू आएगा। अल्फा हटाना है, एच के में तो रिश्ता बनाना है हैं? आप अगर ट्राई करके लाएंगे इन्हें तो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम।